गाइस ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट 10.3। तो इसमें उसने हमें कहा हुआ है कि मुझे आपने इक्वेशंस लिख के दिखानी है I1 और I2 के लूप के लिए, यानी KVL अप्लाई करके दिखाना है। तो गाइस सबसे पहले हम इसकी पोलैरिटी चेक करेंगे। इसमें क्या होगा जी, I1 I2 पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि अब ये उसने एक इक्विवेलेंट सर्किट दे दिया है जिसमें हमारा यानी मेश एनालिसिस भी चलता है, लेकिन हम लूप एनालिसिस के थ्रू इसको मतलब हल करेंगे। तो अब बात की जाए जे ओमेगा एम किस पोलैरिटी के साथ आएगा। देखें ये करंट जो है इस डॉट में एंटर कर रही है इस तरह से, और ये जो करंट है ये इस डॉट में से लीव कर रही है, यानी दोनों की पोलैरिटी हो गई डिफरेंट। तो इन दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है। तो मैंने जैसा कि आपको गाइस बताया था, जब पोलैरिटी डिफरेंट हो जाती है तो हमारे पास एक ही सलूशन होता है कि दोनों करंट्स में जब हम लिखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस तो दोनों दफ़ा नेगेटिव आएगी। अगर पोलैरिटी दोनों में सेम है, यानी दोनों लीव कर रही हैं, दोनों एंटर कर रही हैं, तो पोलैरिटी जो है हमेशा यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव में लिखी जाएगी। अभी हम लूप लगाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ मेरा कहने का क्या मतलब है। तो ये छोटा सा ही क्वेश्चन है। तो R1 से हमने I1 पे लगाना शुरू किया, I1 R1 आ गया, फिर नेक्स्ट आ गई हमारी जे ओमेगा एल, तो ये आ गया हमारे पास जे ओमेगा L1, और इसके साथ I1 भी आ जाएगा, हमारा करंट आ जाएगी साथ में। उसके बाद R2 की बात की जाए तो इसमें देखें दो करंट्स गुजर रही हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, जो जिसकी हकमियत है यानी जिस पे लूप लग रहा है KVL वो आ जाएगी पहले पॉजिटिव में। तो ये R2, अब ये दोनों नेगेटिव में क्यों आई है, ये देखें ये नीचे जा रही है, वो वहाँ से अपवर्ड जा रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। और इसकी बात की जाए तो ये प्लस के पोल में एंटर कर रही है, तो ये आ गई प्लस V1। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारी पीछे रह गया। तो जैसा कि मैंने बोला है पोलैरिटी यहाँ पे दोनों की डिफरेंट है, एक एंटर कर रही है एक लीव कर रही है, तो दोनों में म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव आएगी। तो जे ओमेगा एम, और ये जो हमारी I2 है इसको हम किस तरह से लिखेंगे जी। अब I1 I2 पे डिपेंड कर रही है म्यूचुअल इंडक्टेंस में, और I2 I1 पे, तो लिहाजा इसमें हम I2 को इंक्लूड कर देंगे, तो इज़ इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, जिससे मेरे ख्याल में V1 के लिए उन्होंने लिखा होगा, मैं V1 के लिए चले इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ। V1 इज़ इक्वल टू, अब ये सारी उस साइड पर चले जाएंगे, साइन का हम फ़र्क नहीं डालते, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और सबको वैसे का वैसे लिख देते हैं। तो ये आ गया I1 R1 जे ओमेगा L1 I1 प्लस इंटू I1 माइनस I2 R2, और ये रह गया माइनस जे ओमेगा M I2। अब ये हमारा हो गया। अब हम लगाएंगे I2 के ऊपर अपना लूप एनालिसिस। तो I2 पे हमने जब लगाना शुरू किया तो ये देखिए पहले V1 में से गुजर रही है, तो ये आ गया माइनस V1। उसके बाद R2 में से गुजरी, दोनों गुजर रही हैं, तो ये आ जाएगा I2। अब I2 की बात हो रही है तो I2 पॉजिटिव में ली जाएगी, I2 माइनस I1 इंटू R2। उसके बाद जे ओमेगा L2 में से गुजरेगी, तो ये आ जाएगा प्लस जे ओमेगा L2 I2, और लास्ट में हमारी R3 में से गुजरी है, तो ये आ गया I2 R3। अब लास्ट की बात की जाए तो एक और चीज़ है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी ये इस पे डिपेंड कर रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया पोलैरिटी डिफरेंट है, ये माइनस में दोनों लिखी जाएंगी। अब लिखा जाएगा माइनस जे ओमेगा M I1 इज़ इक्वल टू 0। गाइज मेरा काम तो हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको एक दफ़ा बता दिया जाए फिर से। तो ये आ जाएगा V1 इज़ इक्वल टू, कुछ हो सकता है जो मतलब हमारे जो किताब वाले हैं उन्होंने मैश भी लगाया हो, मैश भी चलता है इसमें, तो इसकी इक्वेशन मैं फिर से सीधी कर देता हूँ। V1 उधर चला जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा हमारे पास, क्योंकि इसमें V1 नेगेटिव है तो ये दूसरी जानिब जाएगा। तो अब मैं आपको एक दफ़ा फिर से पोलैरिटी समझा देता हूँ। सवाल बहुत छोटा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कंसेप्ट मिल जाए आपको इस चीज़ का। तो जे ओमेगा M I1 कंसेप्ट यही है गाइज। ये देखें ये करंट, ये डॉट है हमारा तकरीबन बीच में ही आता है, ये बस इंडक्टर बाहर की तरफ है, डॉट बाहर है। अब ये देखें करंट इस डॉट में एंटर कर रही है इस तरह से। अब इस डॉट की बात की जाए तो इसमें करंट जो है लीव कर रही है, उसमें अगर यहाँ पे डॉट होता तो वो भी एंटर कर रही होती है, और दोनों की पोलैरिटी एंटरिंग यानी सेम हो जाती है, और फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों में पॉजिटिव रह जाती है। अगर पोलैरिटी सेम है यानी लीव कर रही हैं दोनों करंट्स, या दोनों करंट्स एंटर कर रही हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, जितनी मर्जी हो जाए, इन्फिनिट भी हो सकती हैं। तो अगर सब की पोलैरिटी सेम हो तो आपने उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखनी है हमेशा पॉजिटिव में। अगर पोलैरिटी डिफरेंट हो जाती है तो उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव में लिखी जाएगी, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।